आज मैं तरीका जो आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ, आप जानकर चौंक जाएंगे ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। और ये पेट से जुड़ी आपकी लगभग सब बीमारियों का एक इलाज है। हमारा आयुर्वेद ये कहता है जो भी हमारे शरीर में बीमारियाँ पनपती है या हम जो भी बीमार होते हैं, सब के सब हमारे शरीर के इस हिस्से से, पेट के हिस्से से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमारा सारा शरीर एकदम स्वस्थ रहने वाला है। तो जो आज मैं तरीका आपको यहाँ बताने वाला हूँ, उसके फ़ायदे आप जानकर दंग रह जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको सब बीमारियों के बारे में बता पाऊँ, जिस बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ दवा बनाकर दिखाने वाला हूँ, उससे गठिया बाई जैसे जिद्दी रोग भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस दवा से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आंखों की रोशनी तेज होंगी। आप अगर चाहें तो आप इसको 3 महीने इस्तेमाल करके देखिए। आप अपने लेंस जो आप चश्मा लगाते हैं उसका नंबर भी कुछ ना कुछ कम ज़रूर होगा इससे आपके नए बालों का विकास होगा। पुराने से पुराने कब्जियत, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उससे आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। अगर आपको कभी कोई बीपी की प्रॉब्लम रही है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपकी हाई या लो बीपी एकदम सामान्य हो जाएगी। ये दवा आपके ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल कंट्रोल रखेगी। अगर आपको सुबह उठते हैं थोड़ा कफ बनता है या कभी ज़्यादा कफ बनता है तो वो कफ को भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इससे आपके हृदय की कार्य क्षमता भी बढ़ने वाली है। अगर आपको हृदय संबंधी कोई भी रोग है तो आप इस दवा को लीजिए 3 महीने। हृदय के लिए वैसे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो इससे आपकी हृदय की भी कार्य क्षमता बढ़ेगी। अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको लेंगे तो आपकी थकान, जो आपकी कमज़ोरी है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे। इस दवा से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अगर एक स्त्री इस दवा को लेती है तो जैसा कि स्त्रियों में देखा जाता है कि शादी के बाद उनका शरीर बेडौल हो जाता है, इसको लेने से उनका शरीर सुंदर और स्वस्थ बना रहेगा। अगर आपने कभी कोई एलोपैथी दवाई ली है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट से आप परेशान हैं तो आप इसको लीजिए, उसके साइड इफ़ेक्ट दूर होंगे। आपको अगर कोई एलर्जी डेवलप हो गई है उसकी वजह से तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। खून में इम्प्योरिटीज़ की वजह से अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे या मुहासे रहते हैं तो आप इस दवा को 3 महीने लीजिए। आपके खून प्योरीफाई हो जाएगा और जो दाग धब्बे आपके चेहरे पर हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। आपके हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है, तो आप इसको लेके देखिए, आपकी ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसे आप अगर लेते हैं आपके दांतों को मजबूती देगा। ये दांतों में जो इनेमल होता है ये उसको बनाए रखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। डायबिटीज़ जैसा कि हम सब जानते हैं ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली लेंगे तो आपका डायबिटीज़ जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। अगर आप मोटापे से भी ग्रस्त है तो ये आपके मोटापे को भी कम करेगा। तो बहुत बातें हमने कर ली हैं इसकी खूबियों के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि इसे बनाना कैसे है। मुझे पता है कि आप सभी एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि ये कैसे आपको बनाना है और किस प्रकार आपको ये लेना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मेथी दाना। अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में तो ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। तो मैं मेथी दाने को यहाँ रख देता हूँ। मेथी दाने के बाद मेरे पास है यहाँ पे अजवाइन। अजवाइन मैंने ली है ये 100 ग्राम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ, अगर कैमरे में मैं दिखा पाऊँ आपको, ये 100 ग्राम अजवाइन है, नॉर्मल अजवाइन है। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमारे पास है वो है काली जीरी। ये काली जीरी मैंने लिए 50 ग्राम। अगर मैं आपको कैमरे पर दिखा पाऊँ, काली जीरी कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी अगर आप लाएंगे तो। हमने क्या करा है, इस काली जीरी को फटकार कर, साफ़ कर कर, धोकर, सुखा कर यहाँ रखा है। तो हमारे पास ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारे तैयार हैं। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भून लेंगे। मैं जल्दी से इनको भून लेता हूँ। तो मैंने गैस ऑन कर दी है। मैं तीनों इंग्रेडिएंट को यहाँ डाल देता हूँ। हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही भुनना है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा बस इसे सेक लेंगे हम। आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो नीचे वाला पार्ट ज़्यादा सिक जाएगा, ऊपर वाला नहीं सिक पाएगा। तो मैं इसे हर 1-2 मिनट में इसे थोड़ा चला देता हूँ ताकि ये कंसिस्टेंटली पूरा का पूरा ठीक से सिक जाए।
तो अगर आप इसे देख पा रहे हैं, ये मेथी ब्राउन होना शुरू हो गई है और आपको थोड़ा चटकने की भी आवाज़ आएगी इसमें, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। अब हमें इसे थोड़ा हिला करके गैस से उतार लेना है। गैस मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, हमने अपनी तीनों सामग्री को भून लिया अच्छी तरीके से। तो मैं आपको एक बार अपनी तीनों सामग्री दोबारा से बता देता हूँ। हमने लिया था 250 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काली जीरी। तो अब हमने भून के इसको ठंडा होने के लिए इसमें छोड़ दिया था। अब ये ठंडा हो चुका है जो कि, तो हम इसको पीस लेंगे। तो एक मिक्सी ले ली मैंने यहाँ पे। मैं इसमें हमारे इस मिक्सचर को डाल देता हूँ। तो अब हम इस मिक्सी को ऑन कर देते हैं। मैं इसे खोल के एक बार देख लेता हूँ। हम इसे बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिल जाए। तो मुझे लगता है अब ये हमारा तैयार हो गया है। मैं एक बार चम्मच से देख लेता हूँ। आपको इसे 5 मिनट तक हो सकता है पीसने में लग जाए, क्योंकि मेथी दाना पीसने में थोड़ा समय लेता है क्योंकि वो मोटा होता है। तो जैसा कि अभी पिस चुका है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ये कैसे लगेगा आपको। ये आपको इस तरह से दिखेगा कुछ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको लेना है, इसकी सेवन की विधि। रात को खाना खाने के बाद, आपको सोने से पहले, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको 1 चम्मच ये पाउडर जो हमने बनाया है, गुनगुने या निवाए पानी के साथ आपको ये लेना है। और इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है कम से कम 1-2 घंटे। तो आप इसके बाद पानी भी नहीं पिएंगे। तो आपको ये लगातार कम से कम 90 दिनों तक लेना है। और आप 90 दिनों में पाएंगे अतिरिक्त वसाती जो फैट था वो सब पिघल के निकल गया है आपके शरीर से, और आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा इससे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर लेके देखिए 3 महीने। मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहूँगा कि आपको 3 महीने का जो इसका कोर्स करेंगे, आपको एक भी दिन इसे मिस नहीं करना है। आपको रेगुलर लेनी है, आपको एक भी दिन इसे छोड़ना नहीं है। आपको शुरू में इसे खाने में थोड़ा कड़वापन महसूस होगा, लेकिन आप 1 हफ्ता लीजिए, आपको आदत हो जाएगी और ये टेस्ट अच्छा लगने लगेगा आपको। इसके बाद इसको स्टोर कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको एक कांच का बर्तन लेंगे, कांच का जार लेंगे। कोई स्टील के जार में इसे स्टोर नहीं करना है, इसको कांच के बर्तन में ही आपको रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए। आपको कोई भी अगर संदेह है, आपको कुछ और जानकारी या हमसे कुछ सवाल है पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको खुद पर्सनली जा करके कमेंट करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।